नमस्कार प्यारे बच्चों। स्टडी विद रवि के इस बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में फटाफट से जुड़ जाएंगे और आज की इस लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे। सुपर फास्ट क्लास रहेगा और आज की इस क्वेश्चन जो होगा आपके यहाँ पे मंथली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके फाइनल टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम हम जैसा कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते और पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश से अनंत दूरी पर क्या है? आवेश से अनंत दूरी पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ऑलरेडी बीसीबी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? बिल्कुल शून्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बताइएगा। विद्युत फ्लक्स का जो प्यारे बच्चों एसआई मात्रक होता है ये आपको बताना है, तो बताने का प्रयास करेंगे। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये वोल्ट मीटर होगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिए गए ऑलरेडी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आंसर भी साथ में है इस पीडीएफ में, आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर जरा हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा तीसरा नंबर सवाल क्या है कि जब वस्तु को आवेशित यानी चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो याद रखेंगे ये वस्तु पर निर्भर करता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी वस्तु किस प्रकार का है उस पर निर्भर करता है। वस्तु धनावेश है, ऋणावेश है या न्यूट्रल है। तो वस्तु पर आवेश किस प्रकार का है इस पर वो निर्भर करता है। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आवेश की बीमा होती है ये आपको बताना है। आवेश की बीमा प्यारे बच्चों क्या होती है? एटी इनवर्स। यह देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। चारों ऑप्शंस जो है ये आपके लाजवाब है और ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बीसीबी एग्जाम में। आवेश की बीमा क्या होती है? एटी होती है, याद रखेंगे, एरिया गुने टाइम। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक प्यारे बच्चों याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 80 होती है पानी का परावैद्युत स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा एक हो सकता है, दो हो सकता है या तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, बट 1 पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है? 1.2 नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे, हाँ 1 पॉइंट यहाँ पे 1.6 हो सकता है, याद रखेंगे। तो ये क्या है? एक प्रकार का सम है। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है देखेंगे तो 1.6 होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 होता है, याद रखेंगे। तो 16 दूना 32 ये ठीक है और ये 16 चौका 64 16 हो सकता है, बट 2.4 ये नहीं होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं 7 नंबर सवाल की और उम्मीद है कि आवाज यहाँ पे आवाज भी अच्छी तरीके से जा रही होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। मुक्त आकाश की परावैद्युता ई का मान क्या होता है? तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार किया होगा और फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुक्त यहाँ पे मुक्त आकाश की पैरावैद्युता पूछा गया है। उम्मीद है कि क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 8.85 गुने 10 के पावर 12 एफएम इनवर्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती है? दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं याद रखेंगे, माइंड में फिट कर लीजिएगा। दो वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, याद रखेंगे। क्या होगा? एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है? क्वांटम ईएसयू मात्रक जहां भी पूछे 4.78 लगा के आइएगा। 4.78 गुणे 10 के पावर -10, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? संबंध अगर बात करेंगे ई बराबर, तो ई बराबर जो कौन सा संबंध है बिल्कुल इसमें सही है, कमेंट करेंगे जरा सभी स्टूडेंट। ई बराबर जो होता है यहाँ पे क्यू ई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यू ई को, हाँ यहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है और बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों ये स्थित है और विद्युत क्षेत्र है तो हमेशा कैसा होगा? संरक्षी होगा। हमेशा कैसा होगा? संरक्षी होगा, याद रखेंगे। स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा कैसा होता है? संरक्षी होता है। दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, ये आवेश है और ये आवेश है, इसकी बीच की दूरी को दुगुना करके यहाँ ला दिया जाए तो इनके बीच का बल क्या होगा? फोर्स पर क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है। तो फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों याद रखेंगे, फोर्स जो होता है ये चौथाई हो जाता है। क्या हो जाता है? चौथाई हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए, जब किसी माध्यम में अपेक्षिक परावैद्युता का मान क्या होता है? किसी माध्यम में अपेक्षिक परावैद्युता का मान जो होता है वो क्या होता है बताइएगा। तो वो जो होता है बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपके बी में नजर सॉरी ए में जो नजर आ रहे हैं बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले हैं, ठीक है, ए और बी दिए गए हैं, ये है ये बी है। ए यहाँ पे
एक पर क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्या, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस स्थिति में क्या होता है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। बी का द्रव्यमान क्यों बढ़ेगा, तो क्योंकि ये माइनस है, याद रखेंगे माइनस जो है प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताइएगा। किसी इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है, तो वो हमेशा किसी इलेक्ट्रॉन का जो होता है 1.8 क्या होगा, 1.8 गुने 10 के पावर 11 कैलोरी पर के जी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिवाई मात्रक है, डिवाई जो होता है ये किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा डिवाई जो है प्यारे बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। किसका होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब आवेशित चालक के सतह के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। आवेशित चालक की सतह के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जब भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। क्या होता है, सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। एक कूलम आवेश के किसके मान के बराबर होता है, एक कूलम आवेश जो होते हैं प्यारे बच्चों हमेशा याद रखेंगे 2.99 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गोले पर आवेश यानी चार्ज का मान 10 माइक्रो कूलम है, तो सतह पर विद्युतीय फ्लक्स बताइएगा। सतह पर विद्युतीय फ्लक्स जो होता है 36 पाई, क्या होगा 36 पाई गुने 10 के पावर 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सी में है। देखेंगे यहाँ -6 है, ये भी याद रखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब कोई वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम हो क्या है, मात्रा कम नहीं हो सकता तो उसका मान होगा, याद रखिएगा वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता तो उसका मान जो होगा, कम से कम मान आपसे पूछा जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जरूर होगा, यानी 1.6 गुने 10 के पावर -19 तो जरूर किसी भी वस्तु पर होगा। जब किसी पिंड पर आवेश का मान जो है दिया गया आपको Q बराबर Ne, जहां E का मान आपको बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, तो N क्या होगा। N याद रखेंगे हमेशा जो होता है N क्या होता है, हमेशा N जो होता है ये एक हो, यहाँ पे जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो और तीन, चार हो सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं हो सकता। सिर्फ माइनस नहीं हो सकता, याद रखेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा हमेशा लाइनिंग में होती है, तो बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। जब किसी विद्युत क्षेत्र के द्विध्रुव को वाई अक्ष के समांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल बताइएगा। द्विध्रुव पर जो बल बनते हैं यहाँ पे वाई अक्ष के अनुसार बनते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि के अगर बारे में बात करेंगे तो वैद्युत तीव्रता जो है एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 24 नंबर सवाल जो होगा न्यूटन बटे कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं। किसी वस्तु पर आवेश आने का क्या कारण है। तो वस्तु पर आवेश आने का सिंपल सा कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ इसलिए उस पर क्या आया, आवेश आया। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। सुपरफास्ट लेक्चर्स में हम बिल्कुल भी टाइम गवाते नहीं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। आवेश यानी चार्ज के बारे में आपसे कहते हैं कि न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता। किससे कम नहीं हो सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी पूछा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन से किसी भी वस्तु पर आवेश कम नहीं होता है। जब कोई पिंड या वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अगर कोई ऋणावेशित हो जाए तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि ऋण लिया तो उसके ऊपर क्या हुआ, बोझ बढ़ गया, यानी द्रव्यमान बढ़ गया। किसी वस्तु पर आवेश का मुख्य कारण क्या हो सकता है। आवेश का जो मुख्य कारण होता है प्यारे बच्चों वो क्या हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सभी खेला क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसका मुख्य कारण बनता है। आवेश के सतत प्रवाह दर कहलाता है। तो आवेश के सतत प्रवाह दर जो होता है उसको हम लोग वैद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक स्टेट कूलम का मान होता है, ये आपको बताना है। एक स्टेट कूलम का मान जो होता है प्यारे बच्चों ये बिल्कुल 3.3 गुने 10 के पावर -10 होता है, याद रखेंगे। कुछ प्रश्न और बचे हैं। जब किसी आवेशित चालक का आवेश घनत्व रो है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। वैद्युत क्षेत्र हमेशा जो होंगे वो क्या होगा, यहाँ पे 5/ε0, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो दी गए बिल्कुल राइट आंसर है। एक कूलम आवेश का मान बराबर होता है, जैसा कि हमने बताया कैसा होता है, बिल्कुल यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 3 गुने 10 के पावर 9
यहाँ पे ESU होगा, याद रखेंगे 1 कूलम्ब बराबर। जब किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान बताइएगा, तो विद्युतीय तीव्रता हमेशा 0 होता है, क्योंकि आवेशित यहाँ पे खोखले गोला के भीतर पूछा गया है तो हमेशा 0 होगा। एक वायु के दूसरे जब वायु में एक दूसरे के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मौजूद दो आवेशित कणों का आवेश क्रमशः दिया गया है, तो बीच का बल बताइएगा। फोर्स आपको निकाल लेना है, सिंपल सी बात है, F1 F2 डाल के। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ जाएगा ये 6 न्यूटन आ जाएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा, तो 6 मिली न्यूटन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि जहाँ संकेत सामान्य है तो विमीय सूत्र बताइए। संकेत अगर सामान्य है तो विमीय सूत्र तो बता सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे संकेत अगर सामान्य है तो विमीय सूत्र हमेशा 0 0 में होगा, ये भी याद रखिएगा। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है और ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए। तो BCEB एग्जाम 2025 के लिए क्वेश्चन लाजवाब था। उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।